Hello everyone, welcome to the series of Air Navigation. This is episode 6 and if you haven't seen the previous episodes, I prefer to watch them because without that you will not able to get what is happening here. So before starting, let's recall the previous episode. In previous episode, we have learned about latitude and longitude. इसमें हमने पढ़ा था कि coordinates कैसे होते हैं, ग्रिड टाइप स्ट्रक्चर एंड पहले लैटिट्यूड आता है फिर लॉन्गिट्यूड आता है, विजुअलाइज किए थे कोऑर्डिनेट्स एंड उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ही एक असली पोजीशन बोलता है, प्रिसाइज पोजीशन. उसके बाद वाई लॉन्गिट्यूड इज अलोन इज नॉट इनफ, वाई लैटिट्यूड दोनों अकेले इनफ नहीं है क्योंकि दोनों साथ में चाहिए प्रिसाइज पोजीशन के लिए. एंड रियल एग्जांपल लिए थे हम लोगों ने दिल्ली, मुंबई एंड हमने पोजीशंस रीड करना सीखा था कि रियल पायलट्स कैसे पोजीशन रीड करते हैं. उसी के साथ हमने नेविगेशन को विजुअलाइज किया था ग्रिड के साथ एंड पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन से हमने प्रिसाइज पोजीशन भी निकाली थी. कुछ सीपीएल एग्जाम क्वेश्चंस किए थे एंड कंपैरिजन किया था एंड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे. आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चंस पूरे कर लिए होंगे एंड if पूरे कर लिए देन कमेंट डाउन द आंसर्स ऑफ इट. So let's move on to the next episode, which is great circles and small circles. Suppose आप कहीं पे जा रहे हो, अहमदाबाद से आप लंदन जा रहे हो, लंदन की आपकी फ्लाइट है. सो पायलट्स क्या प्रेफर करेंगे कि पायलट्स क्या हम सब ये प्रेफर करते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से हम जा सके, फ्यूल कम बर्न हो और एफिशिएंट रहे. सो pilots always prefer the shortest practical route because less fuel, less time and more efficiency. So इन तीन चीज़ों की वजह से pilots ये prefer करते हैं. To find the shortest route, we need to understand great circles. Shortest route कैसे find होता है, great circle की वजह से find होता है, वो भी हम आगे देखते हैं. What is great circle? A great circle is a circle on Earth whose center is the same as the सेंटर ऑफ द अर्थ. सो ग्रेट सर्कल क्या है? सिंपली ग्रेट सर्कल वो सर्कल है जिसका सेंटर अर्थ के सेंटर बरोबर है. वो कोई भी हो सकता है, मेनली इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन ग्रेट सर्कल होता है. बट प्राइम मेरिडियन में एक प्राइम मेरिडियन और उसका ऑपोजिट प्राइम मेरिडियन दोनों को प्लस करे तभी जाके एक ग्रेट सर्कल बनता है. ग्रेट सर्कल कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऐसे ऐसे, बस उसका जो सेंटर है वो अर्थ के सेंटर के बरोबर हो. उसका हाँ, सही समय, उसका जो सेंटर हो वो अर्थ के सेंटर से बरोबर हो. सो ये जरूरी नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है. वो हमने प्रीवियस एपिसोड में भी पढ़ा था. द सर्कल इज फॉर्म्ड इज अ ग्रेट सर्कल. Important definition: a great circle is the largest possible circle that can be drawn on a sphere. मैंने अभी बताया था कि सर्कल जो है, ग्रेट सर्कल जो है वो लार्जेस्ट पॉसिबल स्फेयर होता है, लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल होता है जो स्फेयर में बनता है. एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट सर्कल: इक्वेटर, अभी मैंने बताया द इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल. ये हो गया हमारा इक्वेटर जो 0 डिग्री है, ये जो है वो ग्रेट सर्कल है. सो एनी मेरिडियन प्लस इट्स ऑपोजिट मेरिडियन, मैंने बताया था कि क्योंकि मेरिडियन आधा होता है, सेमी सर्कल होता है, और सेमी सर्कल और प्लस सेमी सर्कल को मिक्स करे तो पूरा सर्कल बनता है और वो बन जाता है ग्रेट सर्कल. यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्लस 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड डेट लाइन इक्वल्स टू ग्रेट सर्कल. टुगेदर दे फॉर्म अ ग्रेट सर्कल. दिस इज अ फेवरेट सीपीएल क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना. व्हाई ग्रेट सर्कल्स मैटर? The shortest distance between 2 points on a sphere is a great circle distance. So great circle क्यों मैटर करता है? क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट का, एक पॉइंट से, वो ग्रेट सर्कल के बीच में लाई करता है. क्योंकि वो ग्रेट सर्कल के बीच में से ही जब पॉइंट जाए तभी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है. This is very important exam statement. Pilots often use great circle routes for long flights. लॉन्ग फ्लाइट्स के लिए ऑफन ग्रेट सर्कल ही यूज होता है.
जैसे कि अ फ्लाइट बिटवीन न्यूयॉर्क सिटी एंड टोक्यो में अपेयर कर्व्ड ऑन मैप्स। देखो जैसे कि कोई फ्लाइट है न्यूयॉर्क से लेके टोक्यो की फ्लाइट है, तो वो आप लोगों ने अगर फ्लाइट रेडार देखा होगा तो उसमें कर्व्ड रूट आता है। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये सीधा भी तो जा सकते थे, वो ज्यादा शॉर्ट होता, लेकिन असल में वो सीधा ही है, क्योंकि एज अ अर्थ पर्सपेक्टिव हम देखें ग्लोब के तो वो सीधा रूट है, लेकिन एज अ मैप देखे क्योंकि वो फ्लैट होता है तो हमें कर्व दिखता है। सो दैट्स वाई ये चीज़ें बिगिनर्स के लिए बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो ये एक बार समझ लेना अच्छे से कि अर्थ अर्थ जो होती है उसके हिसाब से तो वो स्ट्रेट लाइन ही होती है, लेकिन मैप जो हमारे फ्लैट्स होते हैं उसके लिए हम कर्व यूज करते हैं। But that curved line is actually the shortest route over the earth. This confuses many beginners. What is small circle? A small circle is any circle on earth whose center is not the center of the earth. स्मॉल सर्कल एक ऐसा सर्कल हो गया जिसका सेंटर जो है वो अर्थ के सेंटर से मैच नहीं करता है। एग्जाम्पल 10 डिग्री लैटिट्यूड, 20 डिग्री लैटिट्यूड, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ऑल ऑफ दिस आर स्मॉल सर्कल। हमने देखा था लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड हमने पढ़ा था। तो जो सारे अपर लैटिट्यूड्स है, नॉर्थन हेमिस्फेयर, साउथर्न हेमिस्फेयर, इक्वेटर के सिवाय जितने भी लैटिट्यूड्स है वो सारे स्मॉल सर्कल में गिनाएंगे। क्यों? क्योंकि उस इस इन सारे सर्कल्स का जो रेडियस है, रेडियस और सेंटर है, वो अर्थ के रेडियस और सेंटर से मैच नहीं करता है। सॉरी, ये तो ग्रेट सर्कल हो गया ना। हाँ, ग्रेट सर्कल इसमें कौन सा है? ग्रेट सर्कल सिर्फ ये है, ब्लैक लाइन से कर रहा हूँ, वो ग्रेट सर्कल है। और इसमें स्मॉल सर्कल कौन सा है? एक सेकेंड, ये हो गया हमारा इक्वेटर, ये सारे बाकी सारे हो गए हमारे स्मॉल सर्कल्स। इसमें स्मॉल सर्कल्स कौन से है? ये सारे जो है वो स्मॉल सर्कल है। जितने भी इक्वेटर के सिवाय है वो सारे के सारे स्मॉल सर्कल्स है। मतलब ऐसे डेफिनेशन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम बोल सकते हैं कि जिस सर्कल का रेडियस और सेंटर अर्थ से मैच ना होता हो, अर्थ के रेडियस और सेंटर से मैच ना होता हो, उसे हम स्मॉल सर्कल बोलेंगे। और जिस सर्कल का रेडियस और सेंटर अर्थ के सेंटर से मैच करता हो उसे हम बोलेंगे ग्रेट सर्कल। बस यही है। सर्कल passes through earth center, circle doesn't passes through, ये कंपैरिजन है। which which latitudes are great circle? so कौन से लैटिट्यूड ग्रेट सर्कल होता है? मैंने बताया था अभी, ये इक्वेटरी ग्रेट सर्कल होता है। latitude 0 डिग्री it passes through earth center, therefore great circle। 20 डिग्री नॉट ग्रेट सर्कल नहीं होगा क्योंकि वो स्मॉल सर्कल है, उसका सेंटर अर्थ से के सेंटर से मैच नहीं करता है। ये गोल्डन सीपीएल फैक्ट याद रख लेना। द इक्वेटर इज द ओनली लैटिट्यूड दैट इज अ ग्रेट सर्कल। मैंने अभी बताया था इक्वेटर के सिवाय सारे स्मॉल सर्कल है। आगे हम बढ़ेंगे। विच लॉन्गिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल्स? A single longitude line is only half of the great circle। सो लॉन्गिट्यूड हमने पढ़ा था, उसमें क्या था, क्या होता है कि लैटिट्यूड की तरह नहीं होता, वो हाफ होता है। हाफ नॉर्थ पोल से साउथ पोल कनेक्टेड होता है और दूसरा हाफ वो उसके ऑपोजिट साइड से कनेक्टेड होता है। सो दैट्स वाई ये हाफ हाफ जो है वो हम अगर मिक्स करते हैं तभी जाके ये फुल ग्रेट सर्कल बनता है। तो अभी यही बोल रहा है कि 0 डिग्री रन्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ पोल टू मेक अ कंप्लीट ग्रेट सर्कल, कंबाइन इट विद 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जैसे कि ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया और उसके पीछे की साइड एग्जैक्ट ऑपोजिट 180 डिग्री हो गया। तो अभी दोनों को मिक्स करेंगे, दो सेमी सर्कल को मिक्स करेंगे तो एक बड़ा सर्कल बनेगा जो कि है वो ग्रेट सर्कल।
एग्जाम क्वेश्चंस, आर मेरिडियंस ग्रेट सर्कल? सो उसका करेक्ट आंसर है एनी मेरिडियन टुगेदर विथ इट्स ऑपोजिट मेरिडियन फॉर्म्स अ ग्रेट सर्कल। कोई भी मेरिडियन ले लो, उसके ऑपोजिट सेंटर के साथ उसका जब हम सम करें, मतलब दोनों को मिलाए, तो वो जाके ग्रेट सर्कल बन जाता है। Why airlines look like they fly curved routes? Many maps are flat. मैंने बोला था अभी ऊपर ही जस्ट बोला मैंने कि हमें ऐसा क्यों दिखता है कि वो कर्व्ड फ्लाइट प्लान कर रहे हैं रूट, बट असल में ऐसा नहीं होता। अर्थ जो होता है वो राउंड होता है, उसके हिसाब से वो स्ट्रेट लाइन ही होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ग्रेट सर्कल के हिसाब से। बट मैप जो होता है वो फ्लैट्स होता है, तो उसके हिसाब से हमें कर्व दिखता है कि इधर से इधर जा रहा है। बट एक्चुअली अगर हम अर्थ स्पेस से देखें तो सबसे शॉर्टेस्ट रूट होता है ग्रेट सर्कल के हिसाब से। जैसे कि दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को फ्लाइट जा रही है, तो उसका मे बी थोड़ा नॉर्थवर्ड थोड़ा बैंड होगा, हमें मैप में ऐसा दिखेगा, बट इन ग्लोब ऑन द ग्लोब इट इज एक्चुअली द शॉर्टेस्ट रूट। ग्लोब के हिसाब से वो सबसे शॉर्टेस्ट रूट होगा। Great circle versus small circle route. Suppose two routes exist. Route A, great circle, distance 5000 nm. Route B, small circle, distance 5400 nm. Which is shorter? So route A shorter हुआ, the shortest distance. अभी ये चीज में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इवन मैं स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो गया था। सो कौन सा ग्रेट सर्कल ही क्यों सबसे शॉर्टेस्ट रूट होता है? क्योंकि मैं आपको अभी एग्जाम्पल के हिसाब से बताता हूँ। ये देखो, ये जो चीज है वो ग्लोब है, मतलब, और ये जो अभी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना है। सो इसका हम डिस्टेंस देखेंगे तो 20.94 यूनिट्स बता रहा है, जो कि ग्रेट सर्कल के हिसाब से है। ये देखो, ये जा रहे, ये जो लाइन में क्रॉस क्रॉस है वो हो गए सारे हमारे स्मॉल सर्कल लैटिट्यूड्स। और ये जो है ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल मैंने बताया था कि वो कहीं भी कभी भी कैसे भी बन सकता है, बस उसका ग्लोब के ऊपर कहीं भी कैसे भी बन सकता है, बस उसका सेंटर जो है वो अर्थ के सेंटर के हिसाब से होना चाहिए। यानी कि इसको अगर हम ऐसे करें, इसके फुल सर्कल बनाए, ये आधी लाइन है, आर्क है, सो इसका हम फुल सर्कल बनाए तो वो सर्कल अर्थ के सेंटर के हिसाब से होगा, दोनों का सेम होगा। सो ये हो गया ऐसे रूट। और अभी हम देखेंगे स्मॉल सर्कल। सो देखो, ये पूरा डिस्टेंस बदल गया है। अगर ये लाइन के हिसाब से, लैटिट्यूड के हिसाब से अगर हम जाए तो डिस्टेंस 2 यूनिट्स, ऑलमोस्ट 2 यूनिट्स बढ़ गया। सो ये है वो रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जैसे कि हम देख सकते हैं कि लैटिट्यूड के हिसाब से जाए तो वो बढ़ जाएगा, और ग्रेट सर्कल के हिसाब से जाए तो वो सबसे शॉर्टेस्ट रूट होगा। यानी इसीलिए गाइस मैप में हमें ऐसा दिखाता है, जैसे कि ये मैप फ्लैट है तो इसीलिए ये कर्व्ड रूट दिखाएगा। बट हम अगर ग्लोब के ऊपर देखें तो ये देखो, ये 1 पॉइंट से स्ट्रेट रूट हो गया। सो आई होप आप लोगों का कंफ्यूजन थोड़ा बहुत दूर हुआ होगा, मैंने ट्राई किया। सो नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीपीएल मेमोरी टेबल, इसको याद कर लेना। लार्जेस्ट सर्कल ऑन अर्थ ग्रेट सर्कल, passes through अर्थ सेंटर ग्रेट सर्कल, शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन 2 पॉइंट्स ग्रेट सर्कल, इक्वेटर ग्रेट सर्कल, अदर लैटिट्यूड्स ग्रेट सर्कल नहीं होते, सिर्फ वो सारे स्मॉल सर्कल होते हैं, सिर्फ इक्वेटर ही ग्रेट सर्कल होता है। सो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे हाई यील्ड डीजीसीए सीबीएल क्वेश्चंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अर्थ ग्रेट सर्कल डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 पॉइंट का ग्रेट सर्कल के हिसाब से होता है। जैसा कि हमने इसमें देखा था कि ग्रेट सर्कल के हिसाब से ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। विच लैटिट्यूड इज द ग्रेट सर्कल? 0 डिग्री इक्वेटर, या प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन प्लस ऑपोजिट प्राइम मेरिडियन भी बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन लैटिट्यूड का पूछा है सॉरी, तो वो इक्वेटर ही आएगा। आर ऑल लैटिट्यूड्स ग्रेट सर्कल्स? नो, ओनली इक्वेटर इज ग्रेट सर्कल। आर ऑल द लैटिट्यूड स्मॉल सर्कल्स? यस। Why do long hole routes appear curved on maps? Because great circle routes on a spherical earth appear curved on when projected onto flat maps. मैंने बताया था अभी वही। Pilot's understanding.
When you eventually fly jet aircraft, the flight management system continuously calculates routes based largely on Earth circle principles to minimize distance and fuel burn. जब आप कोई भी आगे जाके बड़ा एयरक्राफ्ट या कुछ चलाओगे, जैसे कि बोइंग 737 या 787 हो गया, तो वो जो एफएमएस होता है, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, वो कंटिन्यूसली कैलकुलेट करेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जहाँ पे आपको ट्रैवल करना है, ग्रेट सर्कल के प्रिंसिपल्स के हिसाब से, ताकि फ्यूल जो है वो कम बर्न हो और हम जल्दी से जल्दी पहुंच सके अपनी डेस्टिनेशन पे. So this isn't just an exam topic, it is used in real world aviation. Real world aviation में भी यूज होता है. इसी के साथ हमारा 6th एपिसोड खत्म होता है. आई होप आप लोगों को समझ में आया, एंड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए अगर आपको एडवांस में जाना है तो. ये कुछ क्वेश्चंस है, आई होप आप लोग इसे सॉल्व करोगे एंड कमेंट कर देना आंसर्स. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.